क्या होगा अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि मंदिर से बाहर निकलते ही माता लक्ष्मी ने एक साधारण बूढ़ी स्त्री का रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे पूरी नगर की गलियों में धीरे धीरे घूमने लगी। वे यह देखना चाहती थीं कि संसार में लोग धन को अधिक महत्व देते हैं या दया और भक्ति को। घूमते घूमते वे नगर के एक कोने में पहुंची जहां एक बहुत छोटा और साधारण घर था। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर सूखी घास पड़ी थी। अंदर से मंत्रों की धीमी आवाज आ रही थी। माता लक्ष्मी ने दरवाजे के पास जाकर झांका तो देखा कि एक गरीब महिला भगवान की मूर्ति के सामने बैठी पूजा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर अटूट श्रद्धा थी। उसके पास न ज्यादा धन था और न ही ज्यादा भोजन, लेकिन उसके हृदय में भगवान के लिए सच्ची भक्ति थी। माता लक्ष्मी का हृदय यह दृश्य देखकर पिघल गया। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो वह महिला आश्चर्य से बोली, माँ, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने बूढ़ी आवाज में कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई एक थकी हुई यात्री हूँ और बहुत भूखी भी हूँ। यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। महिला कुछ पल के लिए चुप हो गई क्योंकि उसके घर में बहुत कम भोजन था। उसने पीछे मुड़कर अपने छोटे से चूल्हे की ओर देखा जहां एक बर्तन में थोड़ा सा चावल पक रहा था जो उसके परिवार के लिए था। लेकिन अगले ही क्षण उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, भूखे को मना करना पाप है, आप बैठिए। उसने अपने हिस्से का भोजन उस बूढ़ी स्त्री के सामने रख दिया। माता लक्ष्मी की आंखें नम हो गई। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी, तेरी भक्ति सच्ची है। आज से तेरे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। उधर मंदिर में बलभद्र जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया था। वे बहुत क्रोधित हो गए। वे तेजी से भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और बोले, लला, तेरी पत्नी ने हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। वह एक छोटी जाति के घर होकर आई है। अब उसे मंदिर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। भगवान जगन्नाथ यह सुनकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, दादा, आज उनका व्रत था। वे तो गरीबों का दुख दूर करने गई थी। लेकिन बलभद्र जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर वह मंदिर में आएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब तू फैसला कर, तेरा बड़ा भाई या तेरी पत्नी। उसी समय माता लक्ष्मी मंदिर के द्वार पर आ पहुंची। भगवान जगन्नाथ उन्हें देखकर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, देवी, दादा बहुत नाराज हैं। अभी आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। यह सुनते ही माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वे क्रोधित होकर बोली, जिस पति के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया वही आज मुझे घर से निकाल रहा है। अच्छा तो सुनो जगन्नाथ, आज से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस धन और अन्न पर तुम्हें इतना गर्व है वह सब मेरे साथ चला जाएगा। 12 वर्षों तक तुम दोनों भाई दाने दाने को तरसोगे और जब तक मैं अपने हाथों से भोजन न दूं, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। वे सीधे समुद्र किनारे पहुंची और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वहां एक भव्य महल बनाया जाए। फिर उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि मंदिर से सारा अनाज, बर्तन, गहने और खजाना उठा लाया जाए। उसी रात मंदिर का सारा भंडार खाली हो गया। अगली सुबह जब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी जागे तो उन्होंने देखा कि उनका पलंग तक गायब है और मंदिर का भंडार पूरी तरह खाली पड़ा है। रसोई में गए तो वहां एक दाना भी नहीं था। प्यास बुझाने के लिए तालाब पर गए तो पानी भी कीचड़ बन चुका था। धीरे धीरे भूख दोनों भाइयों को सताने लगी। आखिरकार शाम होते होते बलभद्र जी ने हार मानकर कहा, लला, अब तो लगता है हमें भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी। दोनों भाइयों ने साधारण मनुष्य का भेष धारण किया और नगर में निकल पड़े। वे घर घर जाकर कहते, माई, 2 भूखे ब्राह्मण हैं, कुछ खाने को दे दो। लेकिन किसी ने उन्हें पहचान नहीं पाया। लोग उन्हें डांट कर भगा देते। कहीं से थोड़े चावल मिले तो रास्ते में गिर गए। एक साधु से फल मांगे तो उसकी टोकरी ही खाली हो गई और उसने उन्हें डांट कर भगा दिया।
थके और भूखे दोनों भाई अंत में समुद्र किनारे बने एक भव्य महल के पास पहुंचे। वहां की दासियों से उन्होंने विनती की कि उन्हें कुछ भोजन दे दिया जाए। दासियों ने पहले उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अंत में उन्हें थोड़ा कच्चा सामान दे दिया। दोनों ने चूल्हा जलाकर खाना बनाने की कोशिश की, पर आग ही नहीं जली। भूख और थकान से परेशान होकर बलभद्र जी रो पड़े और बोले, लला, मैं हार गया। जा, उस महल की मालकिन से कह दे कि जैसा भी खाना है दे दे। थोड़ी देर बाद सोने की थालियों में स्वादिष्ट भोजन लाया गया। जैसे ही दोनों भाइयों ने पहला निवाला खाया, वे अचानक रुक गए, क्योंकि उस भोजन का स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा माता लक्ष्मी के हाथ के भोजन का होता था। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, अब पहचान लिया? दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी थी। दोनों भाई तुरंत उनके चरणों में झुक गए और क्षमा मांगने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि यदि वे सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो उन्हें एक वचन देना होगा कि आज से मंदिर का महाप्रसाद सभी लोगों के लिए समान होगा और उसमें कोई जाति भेद नहीं होगा। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी ने यह वचन स्वीकार कर लिया। तभी से पुरी में भगवान का महाप्रसाद सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ ग्रहण करते हैं और प्रेम से कहते हैं, जय जगन्नाथ। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित भगवान की चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।